मुंबई की एक धुंधली बरसाती शाम। आवाज स्टूडियो की पुरानी दीवारें, जहां सालों का संगीत दफन था। कमरे के ठीक बीचों बीच रखे एक आलीशान पियानो पर उंगलियां थम चुकी थी। संगीत की दुनिया के दो बेताज बादशाह, शंकर और जय किशन, घंटों से सिर पकड़े बैठे थे। धुन अधूरी थी, दिल की धड़कन नदारद थी, और दोनों की उम्मीदें धीरे धीरे टूट रही थी। तभी स्टूडियो का भारी दरवाजा खुलता है। सफेद लिबास पहने, चेहरे पर वही चिरपरिचित सादगी भरी मुस्कान लिए एक शख्स अंदर कदम रखता है। उनके हाथ में चाय का थर्मल फ्लास्क है और आंखों में संगीत की वो रूहानियत जिसे दुनिया मोहम्मद रफ़ी के नाम से जानती है। आखिर उस रात उस बंद कमरे में ऐसा क्या जादू हुआ जिसने एक सूखी हुई धुन को हमेशा हमेशा के लिए अमर कर दिया? आज की इस वीडियो में हम आपको लेकर चलेंगे भारतीय संगीत के उस सुनहरे इतिहास के पन्नों में, जहां दोस्ती, इबादत और सुरों का एक ऐसा चमत्कार हुआ जो आपने पहले कभी नहीं सुना होगा। वीडियो के आखिर तक बने रहिएगा। मुंबई की एक धुंधली शाम थी। आवाज स्टूडियो की पुरानी दीवारों में सालों की संगीत की गूंज दबी हुई थी। कमरे के बीचों बीच रखे भव्य पियानो पर शंकर और जय किशन बैठे थे। वे पिछले कई घंटों से एक धुन को सुलझाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन कामयाबी उनके हाथ नहीं लग रही थी। बाहर बारिश की हल्की फुहारें गिरने लगी थी। शंकर ने झिझकते हुए एक धुन बजाई। नहीं जय किशन, इसमें वो बात नहीं आ रही। यह धुन तकनीकी रूप से सही है, पर इसमें दिल की धड़कन कम है। जय किशन ने अपना सिर पकड़ा और लंबी सांस ली। हारमोनियम की आवाज और पियानो के सुरों के बीच एक अजीब सी खामोशी छा गई थी। वे दोनों एक ऐसी धुन चाहते थे जो सदियों तक याद रखी जाए। तभी स्टूडियो का भारी दरवाजा धीरे से खुला। मोहम्मद रफ़ी अपनी चिरपरिचित विनम्र मुस्कान और सफ़ेद लिबास में अंदर आए। उनके चेहरे पर वह सादगी थी जो केवल सच्चे कलाकारों के पास होती है। उनके हाथ में चाय का एक थर्मल फ्लास्क और कुछ बिस्कुट थे। उन्होंने कमरे की भारी हवा को अपनी मौजूदगी से हल्का कर दिया। मोहम्मद रफ़ी ने शंकर के पास जाकर धुन को ध्यान से सुना। शंकर ने उन्हें अधूरी धुन गाकर सुनाई। मोहम्मद रफ़ी भाई, हम यहाँ अटक गए हैं, शंकर ने कहा। मोहम्मद रफ़ी ने अपनी आंखें बंद की और उस धुन के पीछे छिपे जज्बात को समझने की कोशिश करने लगे। उन्होंने महसूस किया कि धुन में भव्यता तो थी, पर सरलता कहीं खो गई थी। जय किशन ने उत्साह में आकर कहा, मोहम्मद रफ़ी जी, हमें इस गाने में एक ऊंची लहर चाहिए, एक ऐसा मोड़ जो सुनने वाले की रूह को झकझोर दे। मोहम्मद रफ़ी ने मुस्कुराते हुए जय किशन के कंधे पर हाथ रखा और बोले, जय किशन, रूह को झकझोरने के लिए शोर की नहीं, बल्कि एक गहरी पुकार की जरूरत होती है। चलिए इसे एक अलग अंदाज में देखते हैं। मोहम्मद रफ़ी ने माइक्रोफोन के पास जाकर शंकर को एक खास हरकत लेने का सुझाव दिया। उन्होंने शंकर को दिखाया कि कैसे एक छोटे से ठहराव से धुन की गहराई बढ़ सकती है। शंकर की आंखें चमक उठीं। उसने तुरंत पियानो पर वही सुर बजाए और मोहम्मद रफ़ी के सुझाव ने जैसे जादू कर दिया। शंकर और जय किशन ने एक दूसरे की ओर देखा। वे समझ गए थे कि उन्हें वही मिल गया है जिसकी वे तलाश कर रहे थे। मोहम्मद रफ़ी की आवाज ने उस सूखी धुन में जान फूंक दी थी। यही तो है, जय किशन चिल्लाया। दोनों संगीतकारों के चेहरे पर घंटों की थकान की जगह अब जीत की चमक थी। रिकॉर्डिंग शुरू हुई। मोहम्मद रफ़ी ने अपनी आंखें मूंद ली और गाना शुरू किया। उनकी आवाज़ स्टूडियो की हर दरार में समा गई। वह केवल एक गाना नहीं था, बल्कि तीन दोस्तों की मेहनत और संगीत के प्रति उनकी इबादत का परिणाम था। हर ऊंचा सुर और हर नीचा ठहराव एकदम सटीक था। जब गाना खत्म हुआ तो पूरे स्टूडियो में कुछ पलों के लिए सन्नाटा छा गया।
जय किशन दौड़कर रिकॉर्डिंग बूथ में गया और उसने मोहम्मद रफ़ी को गले लगा लिया। आपने इस धुन को अमर कर दिया, मोहम्मद रफ़ी भाई, जय किशन ने भावुक होकर कहा। मोहम्मद रफ़ी ने बस अपना सिर झुका लिया। उनकी विनम्रता आज भी उनके हुनर से बड़ी थी। रात काफ़ी बीत चुकी थी। जब तीनों स्टूडियो से बाहर निकले, तो बारिश थम चुकी थी और आसमान में चांद मुस्कुरा रहा था। शंकर और जय किशन जानते थे कि जब तक उनकी दोस्ती और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ साथ है, संगीत की दुनिया में ऐसे चमत्कार होते रहेंगे। वे तीनों कंधे से कंधा मिलाकर अंधेरी सड़क पर अपनी मंजिल की ओर चल दिया। जब तीनों उस रात स्टूडियो से बाहर निकले, तो बारिश थम चुकी थी। आसमान में चमकता चांद जैसे उनकी इस जीत पर मुस्कुरा रहा था। शंकर और जय किशन यह अच्छी तरह जान चुके थे कि जब तक मोहम्मद रफ़ी साहब की आवाज़ और उनकी दोस्ती का साथ है, तब तक संगीत की दुनिया में ऐसे जादुई चमत्कार होते रहेंगे। सच्चे कलाकार की पहचान सिर्फ उसके हुनर से नहीं, बल्कि उसकी विनम्रता से होती है, और रफ़ी साहब ने उस रात अपनी सादगी से यह साबित कर दिया था। कॉल टू एक्शन। दोस्तों, रफ़ी साहब, शंकर और जय किशन की यह अनसुनी दास्तान आपको कैसी लगी? हमें नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर इस किस्से ने आपके दिल को छुआ हो, तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसी ही संगीत की जादुई कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और नए और खूबसूरत किस्से के साथ। तब तक के लिए सुनते रहिए, गुनगुनाते रहिए। स्क्रीन पर लाइक, शेयर, सब्सक्राइब का एनिमेशन आए और पिछली वीडियोस के सजेशन बॉक्स देखें।